Section 4. Section 4. Communication of offer, na? Section 5. Revocation. 10. 11. Competency. 12. Sound mind. 13. Consent. 14. Free consent. 15. Coercion. 16. Undue influence. 17. Fraud. 18. Misrepresentation. 19. Effects of coercion वगैरह. 19A. Effects of undue influence. 20. Mistake. 21. Effects of mistake as to law. 22. Unilateral mistake. 23. Lawful objects and consideration. 24. Unlawful in part. बराबर. 25. No consideration, no contract. 21. Agreement restraint of marriage. 26 ना. 27. Trade. 28. Legal proceedings. 29. Contract with uncertain meaning. 30. Wagering. उतना तो किया बच्चों अपन ने. अरे बोलो हाँ. हुआ? ये चेक करो. पैर हट अपन ने किया ना बच्चों ये सब. 4, 5 किया ना अपन ने. 4 क्या थे कंप्लीट बच्चों को. एंड कंप्लीट. 5. Revocation of offer and acceptance. Clear? 10. Essential valid contract. बराबर है. 30. ये आएगा अपने को थोड़ी देर के बाद आएगा वो कंटेंजन वगैरह. ओके. आओ चल रहा तुम लोग क्या मस्ती कर रहे हो. क्यों कर रहे हो ऐसे. क्यों खेल रहा है स्केल के साथ. मजे ले रहे हो स्केल के साथ. So 31 to 36 बाद में आएगा. ओके. We are going ahead बच्चों with next chapter. Okay. Performance of contract. Yes. Ready. आ जाओ अपने टेक्स्ट बुक में. 37. रेडी बच्चों. One point one. ओके. रेडी. लिखेंगे ना बाद में. मैं सब बोल के हो गया जब तू तेरा पेंसिल का खेल रहा था स्केल के साथ जो भी था. रेडी. लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 37. चैप्टर इज अबाउट व्हाट बच्चों. क्या यूनिट किसके बारे में. तुमको देखिएगा यहाँ पे यूनिट 4 किसके बारे में बच्चों. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. क्लियर लियो. परफॉर्मेंस बच्चों हम लोग देख चुके ऑलरेडी ना. एग्जीक्यूटरी या फिर एग्जीक्यूटेड या फिर यूनिलैटरल. यूनिलैटरल बच्चों या फिर क्या बायलैटरल. यस चलिए ठीक है. लेट्स गो अहेड. ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स. रेडी. द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट either perform important or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of contract act or of under any other law. जो वादा किया बच्चों क्या करना पड़ेगा या फिर एटलीस्ट निभाने की वाह 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 गुड कोशिश करनी चाहिए. अरे हाँ या ना. सिर्फ एक ही तुमको कुछ कैसे में तुमको चलेगा कि तुमने परफॉर्म नहीं किया. कब. इफ इट इज एक्सक्यूज मतलब क्या गिवन अप नहीं किया तो भी चलेगा. एज पर व्हाट. एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बच्चों एज पर अंडर एनी अदर लॉ. एग्जाम्पल के लिए कैन यू परफॉर्म इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स. नहीं ना. क्लियर. आगे. प्रोमिसेस bind the representatives of the promisor in case of death
of such promisor before performance unless a contrary intention appears. आवाज थोड़ा कम कर रहे, ए हीरो उठ, थोड़ा कम कर, थोड़ा कम कर, ठीक है बस बैठ. Unless a contrary intention appears from the contract. Unless का मीनिंग क्या था? Unless का मीनिंग क्या था? Exception. What do you mean by this entire sentence? Who is bound after death of the party? अगर कोई पार्टी बच्चों मर गया तो who will be bound? The legal representative बच्चों are bound. They are liable to perform the contract. Unless का मीनिंग क्या है? Exception. Well, are they bound? No. कौन से केस में बच्चों तुम्हारा नहीं रहेगा? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट बाउंड. अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है तो, या फिर एग्जांपल और कोई एग्जांपल अपन किया पहले से पूछ रहा हूं मैं. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट किया और फुलफिल नहीं किया, उसके पहले फुलफिल किया, डेथ हो गई. इन दैट केस वी कैन नॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. गुड, वेरी गुड. पर्सनल स्किल्स, एग्जाम्पल पेंटिंग, बुक वाला या फिर पेंटिंग वाला. तो कॉन्ट्रैक्ट परचेज डन विद ऑथर और तो कॉन्ट्रैक्ट इज डन फॉर विद द पेंटर. मर गया पेंटिंग करने के पहले या बनाने के पहले या फिर बुक बनने के पहले. कैन यू फोर्स देयर चाइल्ड टू राइट द बुक और पेंट द पिक्चर? नहीं ना. इज इट एनफोर्सेबल? नो. ध्यान दो, ध्यान दो. A promises ready to deliver to goods to B on a certain day on payment of rupees 1 lakh. Who is the seller? A. A dies before that day. A's representative बच्चों are bound to deliver the goods to B and B is bound to pay rupees 1 lakh to A's representative. कौन मर गया बच्चों? A मर गया. तो कौन जिम्मेदार? उसके representative. For what purpose? To deliver the goods. Clear? उनकी वो जिम्मेदारी है. मतलब कॉन्ट्रैक्ट आगे कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा. आगे ये अगले वाले एग्जांपल को स्टार मार्क कर देना. A promises to paint a picture for B by a certain day at certain price. A dies before that day. The contract बच्चों what can be enforced? No बच्चों, cannot be enforced either by A's representative or by B because it involves what? Use of. It is a contract of. All of you okay? We can't enforce it against the legal representatives. Clear till here? आगे बढ़ेंगे. आगे बच्चों आ जाओ. Analysis of section 37. A contract being an agreement enforceable by law creates a legal duty which exists. सबसे मतलब क्या बच्चों? Exists. उधर लिख दो. Exit नहीं या exists. मतलब रहना, जाना नहीं. which subsist until discharge. मतलब क्या समझे तुमको बच्चों? What do you mean by the entire sentence? जब तक वो ड्यूटी डिस्चार्ज मतलब खत्म नहीं हुई तब तक वो जिम्मेदारी रहेगी. यू कांट रन अवे फ्रॉम इट. जब तक तुम उसको परफॉर्म नहीं करते. समझा? ओके. परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस or promises remaining to be performed is the principal and most usual mode of discharge. Performance of promise. ठीक है, that is okay. The basic rule is that the promiser must perform exactly what he has promised to perform. 19-20 चलेगा नहीं. जो वादा किया था, जो भी स्पेसिफिक था, तो ये कार मिलेगी मतलब वही कार देंगे. सेम मॉडल की अलग कलर की कार चलेगी क्या? It has to be exactly same goods which has been promised. Clear? The duty to perform is absolute. Is it conditional? जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो और द टर्म्स एंड कंडीशंस आर एक्सेप्टेड. ट्राई टू अंडरस्टैंड विच नाउ वी आर इन विच यूनिट? यूनिट 4. यूनिट 3 का नाम क्या था? एसेंशियल. द पॉइंट इज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ चुके हैं क्या अभी? यूनिट 1 क्या था? इंट्रोडक्शन था. ऑफर, एक्सेप्टेंस और सेक्शन 10 कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है. तो अब तक हम लोग जो भी देखा इट वाज फॉर व्हाट? हाउ टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स आर करेक्ट, लीगल वगैरह. नाउ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? परफॉर्मेंस. बहुत आगे अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में, समझ रहे हो? यस चलिए.
सो ऑफर कैन बी कंडीशनल, मुझको बताओ, कैन ऑफर बी कंडीशनल एंड एक्सेप्टेंस क्लियर? तो उसके आगे ही कॉन्ट्रैक्ट गया ना, अब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है, इसका मीनिंग क्या है कि जो भी टर्म्स कंडीशंस थे दोनों ने प्रॉपर्ली एक्सेप्ट, देयर इज कंसेंसस एट इडम। वो होने के बाद कैन द प्रोमिसर से कि नहीं नहीं मैं थोड़ा सा चेंजेस करवा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट में, आई विल परफॉर्म समथिंग एल्स, थोड़ा सा चलेगा क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुल परफॉर्मेंस देन, समझ रहे हो? जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया और एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली क्लियर, तो जो क्लियर था, जो अग्रीमेंट था, वही फुलफिल करना चाहिए, नो चेंजेस एट ऑल। क्लियर? क्या हो गया प्रसाद, टीवी की याद आ रही क्या? अच्छा, आगे क्या युगांडा में? आगे द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इज व्हाट बच्चों? एब्सोल्यूट, फुलफिल करना पड़ेगा। Thus, it may be noted that it is necessary for a party who wants to enforce the promise made to him to perform his promise for himself or offer to perform his promise। ऊपर से गया, तुम किसी और को डिमांड करोगे, किसी और को मतलब तुम सामने वाले पार्टी को डिमांड कर रहे हो परफॉर्मेंस, अरे हाँ या ना, उससे पहले क्या करना चाहिए? क्या क्या Before you demand the other party to fulfill or perform their promise, what should you do? कहाँ पे जा रहे तू? तुमने खुद तुम्हारा काम परफॉर्मेंस कर देना चाहिए, या फिर तुमने बच्चों बताना चाहिए कि आई एम रेडी टू परफॉर्म माई प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज प्रॉमिस है कि नहीं है? सो बिफोर यू डिमांड द अदर पार्टी, यू शुड ऑल्सो परफॉर्म योर प्रॉमिस और ऑफर टू परफॉर्म। क्लियर? आगे, ओनली आफ्टर दैट he can ask the other party to carry out his promise। मतलब हम बच्चों से सामने वाले पार्टी को बोलेंगे तू तेरा परफॉर्म कर, मैं नहीं करता, चलेगा क्या बच्चों? तुम you should yourself should be ready to perform, then you can demand the other party to perform। Clear? This is the principle which is enshrined in section 37। Thus, it is primary duty of each party to a contract to either perform or offer to perform his promise। He is absolved from such a responsibility only when under a provision of law or an act of the other party or to the contract, the performance can be dispensed with or excused। समझेगा धीरे धीरे। But what do you mean by absolved? What was sentence पूरा? What do you think is the meaning of the word absolve? हाँ? Released or not liable। लिख दो पीछे, released or not liable। released or not liable। So when one party will be released from the contract depends on case to case, depends on provisions of the act। every situation ऐसा है कि उसको खुद को करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़े। Thus from above it can be drawn that, मतलब understood that performance may be either actual or offer to perform। क्लियर लियो? एग्जाम्पल के लिए अपन बच्चों ट्रिप को गए, अरे हाँ या ना? ट्रिप के लिए तुमने बस बुक किया, एक अच्छा बस बनाते अपन, बराबर? ओके, ऐसा कुछ तो ठीक है। अपन ने जो बस बुक किया, ठीक है, ध्यान दो, बस वाला सुबह सुबह आ गया, अरे आया ना? व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट विद द ट्रिप वाला? एग्जाम्पल के लिए लेट अस से उसको दिन भर का अपन ने 10,000 रुपीज दे दिया एग्जाम्पल के लिए। ओके, एग्जाम्पल कि जाना आना जो भी रहेगा
whatever it is, rupees 10,000 for the day. Clear? And the trip will start at what? 6 a.m. Pay attention. वो आया 6 बजे पर अपन ही नहीं आए, अपना रात को कैंसिल हो गया. ओके, अपना जो रात को कैंसिल हो गया एक दिन पहले, उसको इन्फॉर्म वगैरह अपन ने नहीं किया, पर वो आ गया. अरे हाँ या ना? हैज ही परफॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्ट? What is the contract about? Full day is what? Going to, we can use the bus or we are going to go there. Like go. बस में अभी बस अंजलि कुछ तो मतलब फुल डे व्हाट बट यू आर गोइंग टू यूज द बस. वहां पे जाओगे, लोकेशन जो भी था अपना, लेट से अपने डिसाइड किया बोले महाबलेश्वर. वो सुबह 6 बजे आया. डिड यू गो टू महाबलेश्वर? अकेला जाएगा क्या? बिकॉज तुमने प्रॉमिस किया था. मेरे 10,000 का वो क्या बोलते वादा है तुम्हारा, है ना? मेरे 10,000 का क्वेश्चन है, तो मैं जाऊंगा मालूम अकेले और रिटर्न आऊंगा, तब डिमांड करूंगा 10,000. नो, लेट लियो. But did he reach at 6? Did he come at 6 a.m.? Reach for what purpose? To perform the contract. Did he perform? But did he offer to perform? Yes. फर्क मीनिंग समझ रहा है? जाके आना इस बच्चों परफॉर्मेंस, पर वो ट्राई उसको कर रहा है, पर अपन ही ना पहुंचे बच्चों. अपन गए क्या वहां पे? तो he tried from his you can say side to perform the contract. अपन ने करने दिया क्या उसको? नहीं. क्लियर लिया? So your contract is not fulfilled from his side, but he is offered to perform, and that is taken as, you can say, valid performance. But is he liable? अपन उसको सू करेंगे कि उसको सू, तू महाबलेश्वर अकेले जाके नहीं आया, या फिर देखो तो हम लोग 10,000 रुपए नहीं देंगे. कैन वी sue him? तू सुबह 6 बजे तो बस लगा दिया, तो क्या हो गया? तू जाके आया क्या महाबलेश्वर? नहीं. अच्छा, he has what offered to perform. तो उसने अपना काम कर दिया है, अपन ने नहीं किया है. He can sue us for entire 10,000. Understood? आगे बढ़े. आगे एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब 2 टाइप की परफॉर्मेंस है. क्या है बच्चों? एक्चुअल. दूसरा क्या है? ऑफर टू परफॉर्म. पहला वाला एक्चुअल परफॉर्मेंस, where a party to a contract has done what he had undertaken to do. Underline the word बच्चों, has done what he had undertaken. मतलब क्या? प्रॉमिस. बच्चों प्रॉमिस, ध्यान दो. अंडरटेकर नहीं बे, क्या? प्रॉमिस. what he had undertaken to do. अंडर विंटर नहीं है. और either of the parties have fulfilled their duties within the time and in the manner prescribed. अन्ना तुमकी संभाल. आगे बढ़े. ध्यान दो फिर से. एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब क्या? हो चुका है, होने वाला है, या करने वाले हो चुका है. हैज डन, जो प्रॉमिस किया था. अरे हाँ या ना? हैज अंडरटेकन टू डू, और ईदर ऑफ देम हैव फुलफिल्ड देयर ओन ड्यूटीज. ऑब्लिगेशन मतलब क्या? ड्यूटीज. यस चलिए. एग्जांपल, एक्स बोरोस 5 lakhs फ्रॉम वाई विद अ प्रॉमिस टू बी पेड आफ्टर व्हाट बच्चों? 1 month. के 1 month के बाद में वो लोन जो भी रहेगा रीपे कर दूंगा. एक्स रीपेज द अमाउंट ऑन ड्यू डेट. दिस इज व्हाट बच्चों? जो वादा किया वो निभाया, कॉल्ड एज क्लियर. आगे इंपॉर्टेंट अगला वाला बच्चों ध्यान देना भी. ऑफर टू परफॉर्म स्टार मार्क कर देना. और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. अरे हाँ स्वप्निल, और हुआ तो कुछ नहीं, ट्राई किया बराबर. और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. चूरा लग गया बेचारे को. It may happen sometimes when the performance becomes due. When performance becomes due मतलब करना है, परफॉर्म करना है.
द प्रॉमिस ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, कि मैं करने के लिए तैयार हूं, बट द प्रॉमिस ही refuses to accept. क्या रे स्वप्निल, क्या चल रहे थे ना? बेचारा कट गया उसका, है ना? यस चलिए, one party is ready to perform their promise. The one party is ready to perform their own promise. अरे हाँ, but the other party is not right now willing to accept the performance. जैसे अपन ने सुबह सुबह कल्टी मारा उसके 6 बजे फर्स्ट ट्रिप वाले को, उसका क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अटेम्प्ट, ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, अटेम्प्टेड परफॉर्म, ही ट्राइड टू डू हिज ड्यूटी, अपन ने उसको कल्टी मार दी थी, बराबर की नहीं? तो अपने बराबर क्या? अरे हाँ, आगे एग्जाम्पल, P promises to deliver certain goods to R, बराबर? P takes the goods to appointed place, appointed मतलब उनका nominated, उनका जो agreement था, during business hours, but R refuses to take the delivery of goods. एग्जाम्पल के लिए वही हो गया ना, जोमेटो स्विगी, तुमने खुद ऑर्डर किया और वो आया बेचारा, फोन कर रहा है, बेल मजा दबा रहा है, तू बिजी हो अंदर, क्लियर बराबर, तो बहुत बिजी हो अंदर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में, वो अल्टीमेटली बेचारा निकल गया रिटर्न। अरे हाँ, तुम्हारे घर पे खाना नहीं आया, तुमने बच्चों डिलीवरी नहीं लिया, कैन यू sue them? नो, बिकॉज दे ट्राइड टू परफॉर्म, फुलफिल देयर ड्यूटी, तुमने उनको फुलफिल नहीं करने दिया। अरे हाँ, दिस इज एन attempted performance, clear? As P the promiser has done what he was required to do under the contract, मतलब उसका ये वाले एग्जांपल में क्या चल रहा था, उसने क्या अग्रीमेंट था कि ये तारीख को ये जगह पे डिलीवरी दूंगा, वो गया, उसे डिलीवरी देने को गया था, करेक्ट? और जो दूसरा पार्टी है, इज ही अवेलेबल ओवर देयर? नो। इन दिस एंगल हु इज द अग्रीड पार्टी? और बच्चे, कैन वी फोर्स P अगेन टू मेक द डिलीवरी? P ने अपना काम करना चाहा था, that was बच्चों attempted performance. We can't, obviously R cannot sue P, in fact P can sue R for damages, waste of time वगैरह वगैरह। क्लियर? आगे रेडी? आ जाओ, नोटबुक में आ जाओ। क्या आपने अटेम्प्ट किया? सेशन 30 लिखा है क्या? क्या लिखा अपन ने? लिखो। संभाल के रहना, अगली बार अग्रीमेंट हुआ तो भी, है ना? जाएगा मस्त मस्त तैयारी करके जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना? बाबा जी का हुआ गया। अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर और व्हाट बच्चों वॉइड, ये हम लोग कर चुके ऑलरेडी। वेजर का डेफिनेशन क्या था, बताओ फटाफट डेफिनेशन बोलो। हाँ बोल। प्रॉमिस टू पे ना, मनी और मनी इज वर्थ ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ ऑन अनसर्टेन इवेंट, बराबर है क्या? वो चाहिए तुम्हारे आंसर में नलायक को। अरे हाँ, यस। अरे यार, रोहन चौहान, क्या हो गया? अगला रेडी, लिखो। यूनिट 4,
सब तुम्हारे बारे में रो रहे बेचारे। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर भी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। अरे अरे। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन 37 क्या बच्चों? ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। और उसके अंदर क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट्स बोले, कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑब्लिगेशन सेक्शन 37, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सेक्शन का नाम है। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अंदर बोलता हूं मैं क्या है पार्टीज, उसके अंदर का कंटेंट। कलर अलग अलग है ना, कलर। पार्टीज शुड परफॉर्म, चुप चुप, पार्टी शुड परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। क्या बोला नहीं? पार्टी शुड परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, एक्चुअल या फिर अटेम्प्टेड। बराबर है? हुआ गया? लिखा? रुक नहीं, अभी अगला किया ही नहीं अपन ने। ये जल्दी लिख रहे हैं हर्षल। बड़े आगे चलो आ जाओ। बाय whom a contract may be performed। रेडी? कौन कर सकता? अब तो देखा था कंसिडरेशन में, एनीबॉडी कैन परफॉर्म, व्हाई नॉट? वो तो है रे, पर जिनका नाम है कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने परफॉर्म करना चाहिए। थर्ड पार्टीज कैन फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। देयर कैन बी थर्ड पार्टी टू कंसिडरेशन ना। कंसिडरेशन का मतलब क्या? प्रॉमिस जो एक्सचेंज किया गया है, तो परफॉर्मेंस कोई भी कर सकता। गुड, ध्यान दो। और कौन से केस में अपन कोई भी और नहीं कर सकता? पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स, पेंटिंग वाला, ऑथर वाला, है ना। आगे बढ़े क्या? स्पेसिफिक। ओके। पर्सन बाय whom promises to be performed, section 40. If it appears from the nature of the case that it was intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promisor himself. ये clear या clear नहीं है? Clear है. How do you understand that? From the intention of the parties. Such promise must be performed by the promisor. कुछ तुमको समझा क्या? देख, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड इन द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ पार्टीज, मतलब उनके वर्डिंग्स, बिहेवियर से हमको समझता है कि उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तू ही परफॉर्म करेगा, तेरी जगह पे और कोई परफॉर्म नहीं करेगा। तो फिर ड्यूटी क्या है इसमें बच्चों? वही बंदे ने परफॉर्म करना चाहिए। वो किसी और को डेलीगेट या फिर किसी और को दे सकता है कि वो अथॉरिटी नहीं। अंडरस्टूड? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ओके, आगे। In other cases, the promisor or his representatives may use a competent person to perform the same. मतलब एग्जाम्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो बच्चों बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज, प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज, तो कौन काम कर सकता है? एजेंट कैन फुलफिल ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मली। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट वर्डिंग्स लिख के रखा है कि नहीं तू ही परफॉर्म करेगा, तो उसके ऊपर ही जिम्मेदारी है, ही कैन नॉट गिव इट टू समबडी एल्स। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल, A promises to pay, अब ध्यान देना, everybody ready? Yes, sir. A promises to pay B a sum of money. A may perform this promise either by personally paying that money to B or by causing it to be paid to B by another means. कुछ वो रहेगा ना क्या बच्चों? By another means मतलब बेसिकली क्या है? A खुद पेमेंट करेगा B को, या फिर A will see to it that B को पेमेंट मिल रहा है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। वो किसी और को बोलेगा कि मेरे भी उसको पेमेंट कर दे। यस, एंड इफ ए डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट, हिज रिप्रेजेंटेटिव बच्चों मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस, है ना, मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस और यूज सम प्रॉपर पर्सन टू डू द सेम। जो भी रहेगा बेसिकली पेमेंट जाना चाहिए सामने वाले पार्टीज को। पर दोनों पार्टीज, दोनों साइड से अपने अपने अभी भी जिम्मेदारियां है क्या, इसकी अभी भी पेमेंट करने की ड्यूटी बनती है।
क्लियर, इधर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो मर गया तो। ठीक है, पढ़ेगा आगे। A promise to paint a picture for B. In that case, बच्चों A promises to paint a picture for B. So this must be performed by promiser himself. वो किसी और को बोल सकता है करने के लिए। Clear? So analysis. A promise under a contract may be performed as the situations may allow by the promiser himself or by his agent or by his legal representative. These three people बच्चों can perform. But अगर clear cut है contract में तो उसने खुद करना चाहिए, उसने खुद नहीं करना चाहिए, nobody else on his behalf. हुआ? बच्चे फटाफट। Promiser himself. If there is something in the contract to show that it was the intention of the parties, underline the some words, underline करो। Something in contract to show intention of the parties, क्या? That promise should be performed by promiser himself. अरे हाँ या ना? Then such promise बच्चों must be performed by promiser only. बराबर है कि नहीं? This means contracts which involve the exercise use of personal skills or diligence, or which are founded on personal confidence between the parties, must be performed by the promiser himself. Clear? बहुत बार बच्चों होता है, एकेडमी में भी होता है। एकेडमीज में मान लो बहुत बड़े बड़े एकेडमीज है, वो NIT वाले क्या रहते हैं, नीट जेई वाले होते हैं ना, एकदम भी है। तो स्टूडेंट तो एडमिशन ले लेता है एकेडमी में और वो बोलता है नहीं मेरे को बस एकेडमी में अटेंड चाहिए, एडमिशन नहीं चाहिए, मेरे को पर्टिकुलर बैच के पर्टिकुलर टीचर के थ्रू ही मेरे को पढ़ने का है। एकेडमी पॉइंट और नो, तो जस्ट एडमिशन इन दैट एकेडमी सफिशिएंट? नो, उसको चाहिए बच्चों पर्सनल क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस। He wishes to be studied through a particular batch and a particular teacher only. Clear? Is there intention clear यहाँ पे? उसको कोई भी बैच में डाल दे तो चलेगा क्या? Understand everybody? आगे बढ़े हम लोग। वही पिक्चर का एग्जाम्पल 2-3 बार रिपीट होगा, वही तुमको आई होप क्लियर हो गया है ना। अगला, when personal consideration is not the foundation of the contract, मतलब is the contract about personal skills वगैरह? नो, तो फिर कौन परफॉर्म कर सकता है? प्रॉमिसर और हिज एजेंट ऑल्सो। बराबर है कि नहीं? प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव बच्चों में यूज अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म द सेम। कौन है कॉम्पिटेंट पर्सन यहाँ पे? एजेंट। गुड, आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। रेडी? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पर्सनल स्किल और इज फाउंडेड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ टारमक। कॉमन सेंस और नो? वो परफॉर्मेंस, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए था ना, पर्सनल स्किल्स के लिए। अगर वही मर गया, कैन यू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट? नो। एज रिगार्ड्स एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, द LR याद रहेगा, ऑफ द डिजीज आर बाउंड टू परफॉर्म इट अनलेस, फिर से उसको मारो गोली, अनलेस मतलब क्या? एक्सेप्शन। बट नॉर्मली क्या होगा, अगर वो प्रॉमिसर मर गया तो क्या होगा नॉर्मली? तो LR आर रिस्पॉन्सिबल। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही पर्सनल स्किल्स का था और प्रॉमिसर मर गया तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बच्चों एंड वॉइड हो जाएगा। वो आर LR रिस्पॉन्सिबल, याद रहेगा क्या? गुड। बट देयर लायबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दे इनहेरिट फ्रॉम द डिजीज। ऊपर से गया, ध्यान दो। मान लो बच्चों ए है प्रॉमिसर, बराबर है, इसने बच्चों लोन लिया था, व्हाटएवर, इसे बच्चों क्या लोन दिया था। इज इट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर्सनल स्किल्स के बारे में है क्या? तो मान लो ए मर गया, ऑफ हो गया, अब इधर कुछ अमाउंट लिखते हैं, 1000 रुपए का लोन है, ठीक है एवरीबॉडी। ए बच्चों ऑफ हो गया, क्लियर? हु इज सपोज्ड टू रीपे द लोन? LR ऑफ ए, क्लियर? अब LR बच्चों ये 1000 रुपए खुद के पॉकेट से नहीं भरेंगे, ओके? खुद के पॉकेट से बच्चे वो नहीं भरेंगे, मतलब एक जनरेशन का लायबिलिटी दूसरे जनरेशन के लायबिलिटी को नहीं जा सकता, ओके? दे आर लायबल टू पे बट नॉट आउट ऑफ ओन पॉकेट। मतलब क्या? ए मर गया ना, तो ए के जो असेट्स है वो भी बच्चों किसके पास आएंगे? तो एग्जाम्पल ध्यान देना बच्चों, असेट्स आए लेट अस से एग्जाम्पल 600 रुपए के, ओके? और लायबिलिटी कितने की है बच्चों? लायबिलिटी हाउ मच LR विल पे? और 400 का क्या होगा?
नॉट रिकवरेबल फ्रॉम एलआर, लॉस है उसका वो। बात समझी क्या? अगर मान लो हमको कुछ असेट्स नहीं है, ऐसी लायबिलिटी आए तो हम कुछ पे ऑफ करेंगे। आई गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो मेरे पास असेट 1600 के है, 1600 और लायबिलिटी 1000, क्या करेंगे? 600 रुपये उड़ाएंगे। अरे हाँ या ना? पक्का? 1600 में से बच्चों 1000 दिया, बाकी यू कैन यूटिलाइज फॉर योरसेल्फ। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? गुड। वो लाइन को स्टार मार्क क्यों करो? किधर गया वो? ये वाला लायबिलिटीज लिमिटेड, वो उसको अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो उसको। वॉइड रिटर्न। हाँ हाँ, आई थिंक सेम एग्जांपल था अपने पास ये, कि दो सेटिंग हो चुके थे 10 में से, रिफंड करना पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ ना, वॉइड हुआ। रेडी? पढ़ो बच्चे, एग्जाम्पल पढ़ो, रीड रीड रीड। पढ़ो। आप पढ़ने को बोलो तो क्या पढ़ रहे हो? तू गांजा पी के आता क्या? वो नोटबुक में पढ़ रहा, नोटबुक। हाय वो गंदा है। हाँ पढ़ो। दूर से बोल रही। नहीं समझा? कितने पार्टी से बच्चों यहाँ पे? ए और डिलीवरी कौन देने वाला है? ए प्रोमिस बी टू पे ना, तो ए बच्चों इज बाउंड टू पे रुपीज, एंड बी टू ए क्या रहेगा? डिलीवरी, करेक्ट? ए कैन मेक हिमसेल्फ पेमेंट टू बी, या फिर मेक somebody else पे ऑन बिहाफ ऑफ ए। इट कैन बी एजेंट और एनीबॉडी एल्स। एंड बी की जिम्मेदारी क्या है? डिलीवरी करना। ये तो खुद करेगा, फिर किसी के थ्रू डिलीवरी करवा देगा। अगर बच्चों ए मर गया तो इसको एलआर आर रिस्पॉन्सिबल टू पे रुपीज 1 लाख। अगर बी मर गया तो उसके एलआर रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द गुड्स। समझा? दोनों मर गए तो दोनों के एलआर एक्सचेंज करेंगे पैसा और गुड्स। बात समझिए? एग्जाम्पल 2। अरे फिर से पिक्चर, अरे क्या है ये? फिर से पिक्चर 2-3 बार स्टडी मॉडल में भी है, आईसीए है। रेडी? A promises to paint a picture for B for a certain price. A is bound to perform the promise by what बच्चों? Himself. He cannot ask somebody else to paint the picture on his behalf. Now, obviously, why it involves personal skill. If A dies before the painting the picture, the contract cannot be enforced either by A's representative or even बच्चों by, वो क्या हो जाएगा? Void. Why? बोल, बराबर बोला। वेरी गुड। सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी किया क्या अपन ने? नहीं किया? किया है ना? मर गया तो ठीक है, मर गया तो परफॉर्म नहीं हो सकता ना वो। समझा? क्या? क्यों? मैं तो थका हुआ हूँ, स्टिल सुबह से लेक्चर चल रहा है। परफॉर्मेंस है ना, सही बात है। रेडी?
third persons. Who can perform the contract? Even third person. I think that was the case of what? Chennai या रमाया में था क्या? आ जाओ. Effect of accepting the performance. Important. Star mark. Effect. वो effect है बच्चों. Effect of accepting performance from third person. Clear? Important अभी मस्त example है. When a promisee accepts performance of promise from a third person, okay, he cannot obviously afterwards enforce it against the promiser. ऊपर से गया A B बराबर है. Let us say A ने B को लोन दिया तो रिपे किसने करना चाहिए? B ने. ओके, एग्जाम्पल दिया, लेट अस से ₹1 लाख का, बराबर है. C ध्यान दो अभी, ऑन बिहाफ ऑफ B. C बच्चों ऑन बिहाफ ऑफ B एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग B. C बच्चों क्या बोला मैंने? ऑन बिहाफ ऑफ B एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग B. पेड, रीपेड, लेट अस से एग्जांपल ₹60,000. अरे हाँ या ना? Whether A has accepted the money? Yes. उसने एक्सेप्ट क्यों किया? उसको कुछ एक्स्ट्रा आने वाला था C से, तो वो एक्सेप्ट क्यों कर रहा? ऑन बिहाफ ऑफ. समझ रहे कि नहीं? हाउ मच कैन A रिकवर फ्रॉम B? कैन ही sue him for 1 lakh? बिकॉज वो परफॉर्मेंस किसने किया? थर्ड पार्टी ने किया है. कैन ही sue बच्चों B for entire 1 lakh? So even if you accept something from a stranger, okay, but that was in fulfillment of a contract, तो बच्चों जो ओरिजिनल यहाँ में जो है प्रॉमिसी, उसके आगे बच्चों मेन पूरे अमाउंट के लिए sue कर सकते हैं उसको? नहीं. क्लियर? बिकॉज वो डबल, इसको क्या A को फिर क्या हो जाएगा? डबल फायदा हो जाएगा. अंडरस्टूड? आगे बढ़े हम लोग, आ जाओ. दैट इज परफॉर्मेंस बाय अ स्ट्रेंजर if accepted by the promisee, it results in discharging the promiser, although the latter has neither authorized nor ratified the act of the third party. यहाँ पे B को कुछ नॉलेज था क्या? किसी परफॉर्म कर रहा है, A ने C को कुछ अथॉरिटी दिया था क्या? कुछ भी नहीं. तो भी बिकॉज यहाँ पे A ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो B इज दैट फॉर दैट अमाउंट रिलीव्ड, एब्सॉल्व्ड, रिलीज्ड. समझा? आ जाओ. Example, ready? A received certain goods बच्चों. A received certain goods from B. एक मिनट, goods from B from by promising to pay कितना रुपीस? 1 lakh. Later on A, मतलब यहाँ पे गुड्स हो गए डिलीवर, गुड्स डिलीवर हो चुके हैं क्या? एंड पेमेंट, हाँ, गुड. किसने किसको गुड्स दिए? B ने A को गुड्स दिए. एंड कौन पेमेंट करने वाला है? ओके. लेटर ऑन A एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू मेक पेमेंट. ओके, A ने बोला मुझसे पेमेंट नहीं हो पा रहा है. C हु इज नोन टू A, कौन किसको पहचानता है? C A को पहचानता है. पेज 60,000. अरे वाह, सेम एग्जांपल. टू B ऑन बिहाफ ऑफ A. तो समझा? ऊपर से गया. किसने किसके बिहाफ पे पेमेंट किया? C ने A के बिहाफ पे पेमेंट किया, जो भी अराउंड 60,000. क्लियर? ओके. However, A was not aware of the payment. Now B is intending to sue A for entire ₹1 lakh. Valid or invalid? Because B had accepted part performance from a stranger. Clear? As per section 41, when a promisee accepts performance from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. That is, performance by a stranger accepted by promisee gives the result of discharging the promiser, although even though the latter had neither authorized nor ratified. Therefore, in the given case, we can sue only for what amount? 40,000, and not for the whole amount. हुआ? Last part, joint promises. Ready? Section 42. When to A स्वप्निल attended performance. When two or more persons
हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस. ओके, प्रॉमिस कितने सारे अभी है प्रॉमिसर? 2 या 2 से ज्यादा. थोड़ा से ए एंड बी ने मिलके लोन लिया था फ्रॉम सी. अरे आया ना, सी ने बच्चों ए और बी को क्या किया? एक साथ जो भी जॉइंट लोन दिया. तो प्रॉमिस किसने किया? ए एंड बी ने प्रॉमिस किया दैट दे विल रीपे द लोन. ठीक है, और देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, को मारो गोली, है ना. All such persons must jointly fulfill the promise. But who is responsible? Both A as well as B. If any of them dies, then their LR is responsible jointly with surviving promisers to fulfill the promise. अगर सब मर गए तो सबके LR are jointly responsible. तो समझा? ए और बी ने बच्चों मिलकर लोन लिया, तो कौन जिम्मेदार? ए एंड बी. कर क्लियर? अगर ए मर गया तो ए के एल आर एंड बी. अगर बी मर गया तो बी के एल आर एंड ए. अगर ए एंड बी दोनों मर गए तो आर रिस्पॉन्सिबल पे बैक दैट लोन अमाउंट टू. बात समझी? पढ़ो फटाफट एग्जाम्पल पढ़ो. रीड द एग्जाम्पल. बोलना क्या डाउट है क्या? बी के प्रॉपर्टी से लेंगे, बी के प्रॉपर्टी से असेट्स. अब बोला असेट भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं रिकवर कर पाएंगे. ये वाला बाकी पूरा अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, पूरा ए से लेंगे ना. फिर बी के पास एलआर नहीं और बी के पास असेट्स नहीं है तो कहां से पेमेंट करेंगे? ए से पूरा. सी को क्या पता लेने देना बी के अंदर क्या क्या चल रहा है करके. पढ़ो एग्जांपल. ए बी सी, यहां पे कितने लोग हैं? बी प्रॉमिस टू पे कितना? 6 lakhs टू डी. योर ए बी सी मस्ट जॉइंटली पे. अगर ए मर गया तो उसके एल आर एंड बी सी. अरे हाँ या ना? बी मर गया तो बी के एल आर एंड ए सी. और अगर तीनों मर गए तो मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द. चलो अभी के लिए ओके, बाय. टेस्ट मंडे को है ना?